डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने CSS MPT की तैयारी कैसे करनी है। ये CSS MPT 2022 का सॉल्व पास पेपर है जो कि मुझे इंटरनेट से मिला है। मैं इसकी मदद से आपको बआसानी समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने कैसे 1 या 2 दिन में CSS MPT की तैयारी कैसे करनी है, और जिसमें कह लें कि गूगल यानी कि इंटरनेट यानी कि गूगल की मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये भी है कि मैं उन लोगों को जो कि इस गलत फहमी का शिकार हैं कि इस बार जो CSS MPT का जो CSS 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बिल्कुल सेम लाइक जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उसी तरह होगा, यानी कि बहुत आसान होगा। आप उसमें देखें ना, पासिंग परसेंटेज है 99.5%, यानी कि 200 में से सिर्फ 1% जो है वो फेल हो रहा है। तो इस वीडियो में इसको सोल्व करने का तरीका, कैसे सोल्व करना है और बहुत जल्दी आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं इजीली 1-2 दिन में, उसको बताने से पहले मैं काइंडली आपको थोड़ा मज़ीद इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि CSS MPT का बेसिक मकसद क्या था इनको इंट्रोड्यूस करवाने का। इसको इंट्रोड्यूस करवाने का बेसिक मकसद FPSC का ये है कि वो लोग जो कि इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है ना, तो इनकी तैयारी होती है और वो कमरा इम्तिहान में आकर भाई CSS वाले के जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको भी परेशान करते हैं। उनको जो FPSC का अमला है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाकायदा एग्ज़ाम को कह ले कि वो तैयार करते हैं, उसके बाद उसको चेकिंग करते हैं पेपर्स को, और उसके बाद उनको जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला है उसको मज़ीद मुश्किल कर देते हैं वो लोग जिनकी तैयारी नहीं होती। तो उन जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको निकालने के लिए ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो पहले साल इसको इतना इजी किया गया जिस तरह के मैट्रिक लेवल का कोई एग्ज़ाम है, और यहाँ आप समझ लें कि किसी 4th जो स्केल है, जिस तरह के स्केल 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, इस तरह के स्केल की जो पोस्ट, जिस तरह कांस्टेबल हो गया, प्रोसेस सर्वर हो गया, नायब कासिद, इस तरह के ये इम्तिहान, ये पेपर देखे ना कितना आसान है। सबसे तवील सूरत कौन सी है? सबसे अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद शफी की तफसीर का नाम क्या है? हनफी शाफी मालिकी हम्बली से क्या मुराद है? किसको नहीं पता ये क्या है? ठीक हो गया। तो अच्छा, आप मजीद आगे देखें ना, सोने का निसाब कितना? 7.5 तोला। ये इतने आसान क्वेश्चन है, ये किसको नहीं पता? इमाम अबू हनीफा का नाम किसको नहीं पता? मुल्क शाम की तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, ये किसको नहीं पता? ठीक हो गया। सुलह हुदैबिया की कुल चला, मैं मानता हूँ अक्सर लोगों को नहीं पता होगा नमाज कसर किसे कहती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा इजमा का किसको नहीं पता? सिला रहमी का किसको नहीं पता? गज़वा खंदक के नाम का दूसरा किस नहीं पता? और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत की, ये किसको नहीं पता? तो ये बेसिकली इन्होंने इतना आसान किस लिए बनाया था? तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि कैंडिडेट्स फर्स्टली इसको, इसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड ना करवाएं और इसके खिलाफ कह लें कि स्ट्राइक्स ना करें, क्योंकि अगर अवाम जो कैंडिडेट्स हैं इसके खिलाफ निकलते हैं तो मे भी ये जो इन्होंने नया वे इंट्रोड्यूस करवाया है ये ख़त्म हो जाए। तो इस तरह इन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद टफ करना है। तो इस बार ये तो थे ना पासिंग परसेंटेज 99.5%, इससे तो उनका मकसद ही बिल्कुल फोत हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म उन्होंने पॉलिसी बनाई है। वो इस साल थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाएंगे, इतना आसान भी नहीं और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। कह लें कि वो ये मैट्रिक लेवल का था तो वो अब आई थिंक बैचलर लेवल का होगा। जो आइंदा जो इम्तिहान होगा वो कम अज़ कम जिस तरह होती ना 16 स्केल या 70 स्केल के जिस तरह के इम्तिहान होते उस तरह का पेपर पैटर्न लाजमी तौर पर इस मरतबा होगा। जैसा कि आप जानते हैं PMS, ठीक हो गया। जो PMS का आप देखें ना, जनरल साइंस का जो पेपर होता है MCQs का, वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। कह लें कि मेजोरिटी जो कैंडिडेट्स है उस पेपर में भी रह जाते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उसका। आप पंजाब का देख लें, KPK का, बलोचिस्तान का, सिंध का, जिसका भी PMS का जो पेपर है जो जनरल साइंस का, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है।
تو اس لیے آپ کو نے تیاری کیسے کرنی ہے، اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا اسی پیپر کو میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن کریم کی سب سے طویل سورت کون سی، یعنی کہ جو لانگیسٹ سورت کون سی ہے انگلش میں دیکھیں نا، تو وہ یہ ہوگا. آپ دیکھ لیں شارٹیسٹ کون سی ہے، وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے گوگل سے. اور اس کے علاوہ سب سے طویل یعنی لانگیسٹ جو آیت ہے وہ کون سی ہے، اور شارٹیسٹ کون سی ہے، یہ بھی آپ نے ڈھونڈنی ہے. مفتی شفیع صاحب کی تفسیر کا نام تو یہ ہو گیا. تو یہ تفہیم القرآن اور فہم القرآن، یہ اس تفسیر کو لکھنے والے کون، جس طرح اس کے جو لکھنے والے تفہیم القرآن کو ہیں جناب مدودی صاحب ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جس طرح یہ دیکھیں نا سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، تو آپ ڈھونڈیں کہ سلور کا نصاب کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایگریکلچر لینڈ کے اوپر جو زکوٰۃ لگتی ہے وہ کتنی ہے، جو اینیملز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کتنے % ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں آپ گوگل پہ دیکھیں. اس چیز کو پاس پیپر کو دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہی کویسچن ریپیٹ ہوں گے، لیکن اس کو دیکھنے سے جو سمجھدار آدمی ہے وہ یہی اس چیز سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا، نعمان بن ثابت تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کا اصل نام کیا تھا، امام شافعی کا کیا نام تھا، امام مالک کا اصل نام کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. نماز جنازہ کون سی نماز ہے. ٹھیک ہو گیا. فرض کفایہ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ جناب جو نفل نمازیں وہ کون سی، جو عید کی نماز ہے وہ کون سی ہے. اور خاص طور پر اکثر کویسچن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ طواف کے دوران یا طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، فرض کفایہ ہے، وہ کون سی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں صلح حدیبیہ معاہدے کی کتنی شرائط تھی، یہ ہو گیا. اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے میثاق مدینہ جو تھی اس کی کتنی شرائط تھی، یہ کب ہوا، صلح حدیبیہ کب ہوئی. ٹھیک ہو گیا. کون سی نبوی میں ہوئی. اور اسی طرح آپ اس کو دیکھ لیں غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا تھا، غزوہ احزاب، یہ کب ہوا. غزوہ بدر کب ہوا، غزوہ احد کب ہوا، اس میں کتنے مسلمان تھے، کتنے کافر شامل تھے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کافر جو تھے وہ جہنم واصل ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح ملتا جلتا ایک اور کویسچن اس میں دیکھ رہے ہیں نا، تاریخ اسلام میں پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ کیا کہلاتا ہے، میثاق مدینہ کہلاتا ہے. بیعت رضوان کس کو کہتے ہیں، حلف الفضول کس کو کہتے ہیں، یہ کب ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح آپ چلتے جائیں تو اسی طرح یہ دیکھنا وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے وہ کیا کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو، وہ تو ضمیر کہلاتے ہیں، لیکن آپ نے ڈھونڈنا اس میں خاص کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف جار کس کو کہتے ہیں، اس میں مقبر کس کو کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ، اس میں سود، حاصل مسجد حاصل. یہ اتنی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. جسٹ ایک یہ دیکھیں نا جس طرح جامد، اگر اس کی ڈیفینیشن نکال لیں گے تو مصدر اور مشتق اور حاصل مصدر یہ اسی سے اس کا سولوشن آپ کو مل جائے گا. یہ آپس میں ملتے جلتی چیزیں ہیں. تو اس طرح آپ چلتے چلیں. چلیں اس کو تھوڑا نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا آگے آ گیا یہ انگلش کا پورشن ہے. اور اچھا میں آپ کو بتا دوں، آپ نے جب کویسچن کو سولو کرنا ہے نا کمرہ امتحان میں، تو جو چیز آپ کو نہیں نہ آتی آپ نے اس کو رکنا نہیں ہے، فوراً آگے چل جانا ہے. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ انگلش کا اتنا بڑا جو پہلے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، پھر اس کے مطابق ان کو آنسر کرنا ہے. تو کیونکہ یہ ایک لینتھی، اس پہ کافی زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا، تو اس کو آپ چھوڑ دیں وقتی طور پر، لاسٹ پہ ان چیزوں کو رکھیں. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ دیکھیں نا ان دا سینٹینس گیرنٹ کس کو کہتے ہیں، مین ورب کس کو کہتے ہیں، ورب کس کو کہتے ہیں، آپ اس کی بھی ڈیفینیشن ڈھونڈنی ہے. ناؤن کس کے کہتے ہیں، پروناؤن، ورب، ایڈجیکشن، کنجکشن، ان چیزوں کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھنی ہے. اور دیکھنا ہے اس کو کس کو کہتے ہیں، اس کو ایز اے ایگزامپل بھی لازمی آپ نے دیکھنا ہے لازمی. اور اس کی طرح اس کے بعد یہ دیکھیں نا آپ پریپوزیشنز آف، ان، ٹو، فرام. ٹھیک ہو گیا. یہ کیسے ان کو یوز کرنا ہے یہ آپ اس کو لازمی تیار کریں. یہ 1-2 دن میں تیار ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ مشکل ہیں چیزیں آپ ان کو کور کریں. یہ جو چیزیں نا پریپوزیشن ہو گئی، ٹھیک ہو گیا،
सिनोनिमस एंटोनिमस ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसको कम से कम 2-4 महीने लगाने पड़ते हैं, या कम से कम 2 महीने तो लगाने ही पड़ेंगे ना सिनोनिमस एंटोनिमस को और प्रेपोजिशन को। मोस्टली जो आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनकी ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ग्रिप इसके ऊपर होगी। ठीक हो गया, तो इसको नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि ये देखिए ना, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू हो गया 91 से। ठीक हो गया, जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके बारे में मैं आपको जस्ट यही बताऊंगा कि आप गूगल पर जाएं या यूट्यूब पर जाएं। जो CSS 2022 से पहले जो उन्होंने MPT का अनाउंस किया था, तो उससे में जो सैंपल पेपर दिया था उसको मैंने उसका पूरा मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसको अच्छे तरीके से बहुत क्लियरली सोल्व किया हुआ है। तो आपने गूगल या यूट्यूब पर एक वर्ड को सर्च करना है। वो क्या करना है, सिद्दीक प्यारा, साथ में आपने मैथ लिख देना है। क्या लिखना है गूगल या यूट्यूब के ऊपर, सिद्दीक प्यारा मैथ, या साथ में एक और वर्ड यूज कर दें MPT, सिद्दीक प्यारा MPT मैथ। गूगल पे सर्च कर लें या यूट्यूब पर आपको सबसे ऊपर जो है वो मेरी वीडियो शो हो जाएगी। वो सिर्फ मैथमेटिकल के 60 नंबर का जो मार्क्स हैं, इसमें भी 60 नंबर का मैथमेटिकल पोर्शन है, वो उस वीडियो में कंप्लीटली बताया गया है। तो काइंडली आप उसको लाजमी देख लें। और उसके बाद ये देखिए ना, अच्छा इन चीज़ों को भी, विच ब्लड ग्रुप इज रेयर इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब इससे मिलते जुलते आप देखें कि ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कौन सा ग्रुप जो है कह लें कि डोनर है जो, उसके अलावा नेक्स्ट चले ना आप, ये देखिए विटामिन बी, जिस तरह विटामिन A, B, C ये क्या होते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स में ये पाए जाते हैं, इनको कैसे हासिल किया जाता है, और इनकी कमी से कौन कौन सी कह लें कि वजूहात होती हैं, उन चीज़ों को भी आपने देखें कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A, B, C इनसे क्या होती है। ठीक हो गया, इन चीज़ों को भी आपने लाजमी देखना है। और इसी तरह आप देखें ना द परसेंटेज, जिस तरह पाकिस्तान का आप देख लाजमी इन चीज़ों को भी देख लीजिए कि नेशनल असम्बली के कितने अरकान होते हैं, सेनेट के कितने होते हैं, और इसके अलावा नेशनल असम्बली का करंट जो स्पीकर है वो उसका नाम याद कर लें, सेनेट का जो चेयरमैन है उसका नाम याद कर लें, और इसके अलावा जिस तरह के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर देख लें कौन से हैं, और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कौन मिनिस्टर हैं, और इसी तरह लॉ के भी देख लें। तो जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हों उनको भी आप देख लें कि उनके मिनिस्टर इस वक्त कौन है। और इस तरह इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उनको भी देख लें, ये कब वजूद में आई, और इनके जो प्रेसिडेंट वो कौन से हैं, चेयरमैन कौन है इनका। ठीक हो गया। और इसी तरह ये मैंने CSS 2022 इसका जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है ना, उसका जो 20 नंबर का ये पेपर, इसको भी मैंने इधर आपके लिए लगाया हुआ है ताकि आप इसको भी देख लें। ठीक हो गया। ये देखें ना कितने आसान है कि लाइट ईयर क्या होती है, बेसिकली डिस्टेंस के लिए होती है। मून क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप इस चीज़ को भी देखें कि नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ क्या होती है। बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नमाज कुसूफ मैं इधर लिख के कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। नमाज कुसूफ है सूरज, अच्छा, सूरज ग्रहण जो है ना उसके लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसको कहा जाता है नमाज कुसूफ, सोलर एक्लिप्स। अच्छा, उसके बाद आ गई नमाज खुसूफ, ये होती है लूनर एक्लिप्स। अच्छा, इसको भी नमाज लिख दूं। अच्छा,
नमाज कुसूफ जो है ना, ये सूरज ग्रहण के लिए यानी कि सोलर एक्लिप्स के दौरान पढ़ी जाती है। नमाज कुसूफ जो है ये पढ़ी जाती है लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण के वक्त। अच्छा, आप पूछेंगे कि चांद ग्रहण क्या होता है और सूरज ग्रहण क्या होता है। चांद ग्रहण क्या होता है? चांद ग्रहण वो होता है जब जमीन जो है ना सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए, यानी कि चांद तक सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, तो उसको कहते हैं चांद ग्रहण। और जो सूरज ग्रहण क्या होता है? सूरज ग्रहण उसको कहते हैं जब चांद घूमता हुआ ना, रोटेट करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, जिससे कह ले कि सूरज की या तो मुकम्मल तौर पर रोशनी जमीन तक ना पहुंचे या कुछ रोशनी ना पहुंचे, यानी कह ले कि पार्शियल या टोटल एक्लिप्स हो जाए, उसको भी कह ले कि सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। तो इस चीज को भी आपने लाजमी याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो काइंडली उससे भी दरगुजर करें। और मैं यही फिर लास्ट में फिर आपको बता दूं, जो लास्ट जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ है ना इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का, जो भी रिसेंटली हुआ है, और असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह का IB का, इसमें 16 और 17 स्केल का, उसके जो सिंपल बहुत आसान एग्जाम है ना, क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हैं, आप उनको और उनके रिलेटेड आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, तो इंशाल्लाह आप 1 से 2 दिन में इसको प्रिपेयर कर लेंगे। और इसको बिल्कुल भी लाइट मत लें, क्योंकि FPSC अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बनाएगा। अचानक एकदम से नहीं, हो सकता है वो थोड़ा सा इसको, लेकिन बनाएगा वो लाजमी। जो समझते हैं ना वो जस्ट वैसे ही प्रैक्टिस कर लें कि इस मरतबा देख लेते हैं कि हमारी तैयारी है वो नेक्स्ट टाइम, तो ऐसा नहीं। अब आपको लाजमी तौर पर इसको क्या ले कि अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।